राइट बेटा। अच्छा, बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर टू स्टडी डेटा रिप्रेजेंटेशन। सही है ना? अच्छा, हमारे पास जो डेटा है, वी हैव different type of data. For example, we have numbers, right? We have text, we have images, and we have sound. अगर आप बात करें वीडियो की, तो वीडियो इज कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड साउंड। तो वीडियो कोई अलग से डेटा नहीं है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है इमेजेस और साउंड का। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर नंबर की बात करें, तो हमने बात की थी, याद होगा आपको, कि हमने कहा था कि सपोज किया वी हैव अ नंबर 57 एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन कंप्यूटर, तो हमने वही मेथड यूज किया था कि 1 2 4 8 16 32 64 128, और हमने कहा था 32 और 16 48 और 8 56 और 1 57। तो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन कंप्यूटर। अब नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हमें आता है। व्हाट वी डू, वी यूज दिस मेथड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड इन कंप्यूटर। करना सिर्फ हमें क्या है कि हम क्या करें कि टेक्स्ट को नंबर से लिंक कर दें। तो हम करते ये हैं कि फॉर दिस वी, इफ यू आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर, तो हम सिंपल सा काम हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सारे अल्फ़ाबेट को कोई नंबर असाइन कर देते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड मेथड, और वो स्टैंडर्ड मेथड है एस्की कोड। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप के हैं, एक एस्की है, एक एक्सटेंडेड एस्की कोड है, और एक यूनिकोड। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं कि टेक्स्ट को नंबर असाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि ए है, एस्की कोड 7 बिट का होता है, तो ए को इन्होंने एक नंबर असाइन कर दिया 65। सही, इन्होंने कहा कि अब दुनिया में कोई भी शख्स कंप्यूटर के अंदर ए अगर लिखेगा, तो वो 65 के इक्वल होगा। अब अगर किसी अल्फाबेट को हमने नंबर दे दिया, अब नंबर को हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। हमने क्या लिखा भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128 64 और 165। तो ये हमारे पास 7 बिट के अंदर, यानी एस की कोड के अंदर ए की रिप्रेजेंटेशन हो गई। 100 0 0 1। अगर इसको एक्सटेंडेड एस की कोड में लिखना है, एस की कोड 7 बिट का है, एक्सटेंडेड एस की कोड जो है, अच्छा 7 बिट का है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आप 128 डिफरेंट अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फाबेट सिंबल्स, हाँ, पंक्चुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड एस की कोड 8 बिट का होता है, और इसके अंदर 256 डिफरेंट हम थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकोड 8 बिट से 32 बिट का होता है। हाँ, मींस इससे इसके अंदर हम जो है 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 बिलियन अगर हो गया, 32 बिट है, हाँ, तो 4 बिलियन का मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर लैंग्वेज का अल्फाबेट कंप्यूटर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, आपके जितने इमोजीज हैं और जितने भी आपके हर चीज जो है, फिर क्या होगा, इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज द रीजन, ये एस्की कोड की रीजन है कि आज आप कंप्यूटर के अंदर अदर देन इंग्लिश दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी आप क्या कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं।
ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया है, हाउ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। इन पार्ट्स को हमने कहा कि ये अल्फाबेट्स हैं, ये सिंबल्स हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और फिर उसके बाद हमने उनको नंबर असाइन कर दिया हर एक को। जैसा ए को हमने कहा कि ए इज इक्वल टू 65, ठीक है। अच्छा, एस की कोड का एक एडवांटेज ये है कि इट फॉलोज द सीक्वेंस। तो अगर कैपिटल ए 65 है तो कैपिटल बी 66 होगा, और सी 67 होगा, और जी जो है वो 90 होगा। तो ये क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको हम 66 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दें, 67 को जी को, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई टेक्स्ट की इन कंप्यूटर। अच्छा, ये कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे हमारे पास स्मॉल ए है, इसको हमने एक नंबर असाइन कर दिया 97, स्मॉल बी को नंबर असाइन कर दिया 98, राइट। तो हमने क्या किया, स्मॉल ए को 97, स्मॉल बी को, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, वी वी आर स्टडिंग हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर। हमने कहा कि वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा हमारा नंबर हो सकता है, डेटा हमारा टेक्स्ट हो सकता है, डेटा हमारी इमेजेस हो सकती हैं, डेटा हमारी साउंड हो सकती है। हमने ये पढ़ लिया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर। तो हम, जैसा ये नंबर है, इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना आता है तो टेक्स्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करते ये हैं कि हर अल्फाबेट को कोई ना कोई नंबर असाइन कर देते हैं। जिससे हमने कहा कि कैपिटल ए का नंबर है 65, और नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना आता है, तो ये आपकी कैपिटल ए की कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन हो गई। स्मॉल ए को हमने एक नंबर असाइन कर दिया 97। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा भाई, 97 का मतलब ये हुआ कि 1 2 4 8 16 32 64 128, 64 और 16 80 हो जाएगा, 80 और 8 88 हो जाएगा, है, हाँ सॉरी, 64 और 32 96 हो जाएगा, और 96 और 197। ये आपकी अल्फाबेट्स की रिप्रेजेंटेशन। यानी अगर कैपिटल ए है, इसको हमने कहा ये 65 है, और ये क्या बनेगा भाई, अगर मैं एक्सटर्नल की कोड में लिख रहा हूं तो 01000001 बनेगा। स्मॉल ए है, हमने कहा ये 97 है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 01000001। अच्छा भाई, ये है कैपिटल ए और स्मॉल ए की रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको कहता हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128, अगर मैं कैपिटल जी और स्मॉल जी लेता हूं तो कैपिटल जी है हमारा 90, और स्मॉल जी है 122। अब अगर 90 को मैं कन्वर्ट करता हूं बाइनरी में तो क्या बनेगा भाई, 64 और 1680 और 888 और 190। तो ये बनेगा 64 और 1680 और 888 और 290। 122 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये आएगा 64 और 32 96, 96 और 16 हो जाएगा 112, 112 और 8 हो जाएगा 120, 120 और 2 122। अब अगर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की रिप्रेजेंटेशन को देखें तो आप ये देखोगे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ बिट नंबर 32 के अंदर डिफरेंस है। कैपिटल ए के अंदर बिट नंबर 32 ऑफ है, और स्मॉल ए में बिट नंबर 32 ऑन है।
कैपिटल जी में बिट नंबर 32 ऑफ है और स्मॉल जी में बिट नंबर 32 ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिट नंबर 32 को आप ऑफ कर दें तो अल्फाबेट जो है, अगर आपके कोई अल्फाबेट का कोड लिखा हुआ है, बिट नंबर 32 को आपने ऑफ कर दिया तो कैपिटल हो जाएगा, और बिट नंबर 32 को आपने ऑन कर दिया तो स्मॉल लेटर हो जाएगा। सही है भाई। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन कंप्यूटर। इस तरह हम टेक्स्ट को, नंबर्स को, सिंबल्स को, हर एक चीज को हम कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज देयर एनी इशू बेटा? नाउ वी आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट इमेजेस इन कंप्यूटर। हमने क्या किया था कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने टेक्स्ट, जैसा अगर सपोज किया मुझे अली लिखना है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें ए अलग करूंगा, एल अलग करूंगा, आई अलग करूंगा, ए का कोड निकालूंगा, ए का कोड है 65, एल का कोड निकालूंगा तो ए का कोड अगर 65 है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई कर देंगे, क्या होगा भाई, 01000001। 76 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा भाई, 64 और 01001100। ये हो गया आपका 76। अच्छा, 73 को रिप्रेजेंट करना है तो 64 ले लेंगे, 64 के अंदर 8 ऐड करेंगे 72 आएगा, 1 ऐड करेंगे 73 आएगा। तो क्या है भाई, 0100110001। तो ये हो गई आपकी इस नाम की रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, राइट। तो हमने क्या किया है कि टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जिसको हम अल्फाबेट्स कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। हर एक पंक्चुएशन मार्क, नंबर, अल्फाबेट, सिंबल को एक नंबर असाइन किया, उस नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर। अगर हम टेक्स्ट की इमेजेस इन कंप्यूटर, इमेजेस की बात करते हैं, जैसा ये इमेज है तो इस इमेज को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका इतना छोटा पार्ट बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक कलर आए। याद रखें, हमने क्या किया था, टेक्स्ट के छोटे छोटे पार्ट बनाए थे और इतना छोटा पार्ट बनाया था कि उसके अंदर सिंगल अल्फाबेट आ रहा था। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इमेजेस के छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं, इतना स्मॉलेस्ट पार्ट जो जिसमें सिर्फ वन कलर हो। This smallest part that contains only one color is known as pixel। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि इसको पिक्सल में डिवाइड कर दिया। पिक्सल क्या है, बेसिकली पिक्सल निकला है पिक्चर एलिमेंट। जिस तरह आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरह पिक्चर के अंदर जो पार्ट्स हैं जो पिक्चर को बनाते हैं उनको पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। पिक्चर एलिमेंट में यहां से हमने पिक्ट लिया, यहां से एल लिया, तो ये हमारा बन गया पिक्टेल। पिक्टेल जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो गया पिक्सल में। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया है कि लॉजिक वही लगाई। अब हमें क्या करना है, हमें इस हर पिक्सल को एक नंबर असाइन करना है। हमने क्या बात की है कि पिक्सल जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पिक्चर दैट हैज ओनली वन कलर। क्या बात की हमने कि पिक्सल क्या है, पिक्सल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पिक्चर दैट कंटेन्स ओनली वन कलर। हाँ, स्मॉलेस्ट
part of picture that has one color. अब अगर हम कलर्स को कोई नंबर असाइन कर दें, अगर हमने कलर को कोई नंबर असाइन कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हर पिक्सल बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और फिर जब पिक्सल बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो इमेज हमारी सारे पिक्सल्स को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दें। जब सारे पिक्सल्स बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएंगे तो हमारी इमेज बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगी, कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास दो कलर है। हाँ, अगर हमारे पास दो कलर है, अगर टू कलर्स हैं तो हमने क्या, यानी हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो हमने कह दिया कि भाई जो ब्लैक है ये हो गया 0 और जो व्हाइट है ये हो गया 1। सपोज कि हमसे कहते हैं कि हमारे पास फोर कलर्स हैं। कौन कौन से कलर हैं भाई? हमारे पास ब्लैक है, हमारे पास व्हाइट है, हमारे पास डार्क ग्रे है, हमारे पास लाइट ग्रे है, हमारे पास व्हाइट। तो हम ये कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि जो ब्लैक है इसका हमने नंबर असाइन कर दिया 0, व्हाइट है इसको 1, लाइट ग्रे को 2, और सॉरी डार्क ग्रे को 1, लाइट ग्रे को 2 और व्हाइट को 3। ये हमने नंबर असाइन कर दिए। ठीक है, जब हमने नंबर असाइन कर दिए तो अब इन नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दें। हाँ, क्या होगा भाई, 1 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 आएगा, 2 को 0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0 आएगा, 1 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 आएगा, 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 आएगा, और 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 1 आएगा। सबको यूनिफॉर्म बनाने के लिए इसमें 2 बिट है, इसमें 2 बिट है, तो इसमें भी 2 बिट कर दिए, इसमें भी 2 बिट कर दिए। तो ये हमारे पास 2 बिट्स हमने यूज कर दिए। यहाँ पर हमने सिंगल बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। हमसे कहते हैं भी हमारे पास 3 कलर्स हैं और 7 8 कलर्स हैं। हमारे पास जो है वो व्हाइट है। हाँ, पहले ब्लैक से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर है। ठीक है, फिर हमारे पास जो ब्लू कलर है, फिर हमारे पास ग्रीन कलर है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो साइन कलर है। फिर हमारे पास जो है मजेंटा है। अच्छा, एक मैं जरा मैं सीक्वेंस से लिखूं। हाँ, क्या लिया हमने? हमने ले लिया, हाँ, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है। ग्रीन के बाद हमने ले लिया साइन। साइन के बाद हमने ले लिया रेड। रेड के बाद हमने लिया मजेंटा। मजेंटा के बाद हमने ले लिया येलो। येलो के बाद व्हाइट। तो कितने कलर हो गए बेटा? 8 कलर हो गए। इस कलर को हमने कह दिया ये 0 है, इसका नंबर हमने 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। क्या बनेगा भैया? ये आएगा ये आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7। सबको यूनिफॉर्म कर दें तो इसके अंदर भी मैंने ये 3 बिट कर दी। तो हमारे पास क्या हो गया भाई? 3 बिट के अंदर हमने 8 कलर्स को रिप्रेजेंट कर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? हमने क्या किया है मेरे बच्चे?
हमने सबसे पहले अपनी इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये इमेज है मेरे पास कप सॉसर की, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और हर पार्ट को मैंने क्या कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया। अब अगर मेरे पास इस इमेज के अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी, तो मैंने कह दिया कि ब्लैक जो है वो 0 है और व्हाइट 1 है। और अगर मेरे पास जो है वो कलर इमेज थी, तो मैंने क्या किया है कि मैंने कलर्स की कोडिंग कर ली। क्या कोडिंग कर दी, हमने कह दिया कि ब्लैक जो है वो 0 है, ब्लू जो है 1 है, ग्रीन जो है 2 है, सायन 3 है, रेड 4 है, मजेंटा 5 है। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कलर्स दे दिए। सही है, मैं यहाँ से आया मैंने, और इसको मैं जान लिया। सही। अब मैं इसको नंबर असाइन कर रहा हूँ। सही। अब क्या कह रहा है अभी, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये मेरा है व्हाइट, तो मैंने कह दिया 7 7 7 है ना, 7 है व्हाइट का। फिर ये कौन सा पार्ट है, येलो, येलो को मैंने कह दिया 6 6 6। रेड है, रेड को मैंने कह दिया 4। ग्रीन है, ग्रीन को मैंने कह दिया 2। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 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 1, इस तरह मैं इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दूंगा। जहां 6 लिखा हुआ है, तो मैं उसको कर दूंगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0, वो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो ग्रीन है, जो येलो है, जो रेड है, इन सबको इस तरह मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मेरे पास जो है ये टेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जो कलर इमेज मेरी इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब पूरी की पूरी मेरी इमेज क्या हो गई, बाइनरी में रिप्रेजेंट हो गई। आर यू गेटिंग इट बेटा? तो क्या हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक काम सीखा, हमने देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर। फिर दूसरे स्टेप में नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन जब हमें आ गई, तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, अल्फाबेट बना दिए, अल्फाबेट को, हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन कर दिया, जैसा ए को 65, बी को 66, और उसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमारे पास इमेजेस हैं, तो इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले इमेज को ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे पार्ट्स में, इतना छोटा पार्ट किया जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सके, और जिसके अंदर ओनली वन कलर, और इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने पिक, क्या बोल दिया, पिक्सल। और फिर पिक्सल को के अंदर कलर था, हर कलर को एक नंबर असाइन कर दिया, उस नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे यहां पर हमने क्या किया था कि ये जो है, यहां पर हमने क्या किया था कि हमने ये कलर्स को नंबर असाइन कर दिए। हमने कह दिया कि ब्लैक जो है इसका नंबर है 0, ब्लू का 1, ग्रीन का 2, साइन का 3, और फिर उसके बाद इसको हमने रिप्रेजेंट कर। अच्छा, ये नंबर आपको याद करने की भी नीड नहीं है, ये नंबर आप एक लॉजिक के थ्रू जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली हम दो कलर स्कीम यूज करते हैं। एक कलर स्कीम होती है हमारी जिसको हम कहते हैं RGB, एक होती है CMYK। अगर आपको ये स्कीम याद है ना, तो बस फिर आपके लिए रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि RGB, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, R लिया, G लिया, B लिया। अब मुझे रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, ग्रीन और ब्लू के नीचे 0 लगा दूंगा। तो अगर मैं इसको 1 2 4 करूं, तो रेड कलर का कोड आ गया 4। देखिए मैंने यहाँ पे 4 ही लिखा है, ठीक है। मुझे ग्रीन का कोड चाहिए, तो क्या होगा, ग्रीन के नीचे 1, ब्लू और रेड के नीचे 0, तो ग्रीन का कोड बनेगा 2। देखिए यहाँ पे ग्रीन का कोड 2 ही लिया है, ठीक है। अगर मुझे ब्लू चाहिए तो 0 0 1, ठीक है। अब मुझे चाहिए साइन कलर। अब साइन कलर बनाना है, तो इस कलर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले कलर्स को मिक्स करके ये वाला कलर बनाऊंगा। कैसे मिक्स करूंगा कि ऊपर वाले वो कलर्स को मैं इस मिक्स में यूज करूंगा जो साइन की
जो है जिसके नीचे साइन नहीं है, यानी मैं जी और बी को मिलाऊंगा। जब मैंने जी और बी को मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया, जी और बी को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया जी और बी मिलाया ना, तो जी और बी के नीचे मैंने 1 लगाया, और आर के नीचे 0, तो ये मेरे पास आ गया 1 2, तो ये बन गया 3। तो देखो साइन का कोड मैंने 3 लिखा है। सही। अब मुझे चाहिए मजेंटा। मजेंटा के लिए हम क्या करेंगे भाई, मजेंटा के लिए हम मिक्स करेंगे, मजेंटा कलर के लिए ये मजेंटा चाहिए तो इसके लिए हम मिक्स करेंगे आर और बी को। बस मैं उन कलर्स को मिक्स नहीं कर रहा हूं जो इसके ऊपर है। तो मजेंटा के अंदर मैं आर और बी को मिक्स करूंगा तो मेरा कोड हो जाएगा 101। येलो चाहिए तो येलो के लिए मैं आर और जी को मिक्स करूंगा। अच्छा, मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं कोई भी के जो है ये है के फॉर काला, सायन मजेंटा येलो एंड काला। तो काला कलर चाहिए तो मुझे किसी भी कलर को मिक्स नहीं करना है, तो काले के लिए मैंने आर जी बी तीनों को 0 कर दिया। और व्हाइट चाहिए तो तीनों कलर को मिक्स कर दूंगा, व्हाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स, यानी आर जी और बी तीनों को मैंने 1 कर दिया। तो देखो ब्लैक के लिए मैंने क्या किया था, ब्लैक के लिए मैंने 0 लिया था और व्हाइट के लिए तीनों कलर को मिक्स किया था। ये आपको याद है। तो बेटा क्या हमने कैसे रिप्रेजेंट किया टेक्स्ट इमेजेस को कंप्यूटर में, हमने इमेज को ब्रेक डाउन किया स्मॉलेस्ट पार्ट में। इमेज के स्मॉलेस्ट पार्ट जिसके अंदर ओनली 1 कलर है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज इज नोन एज पिक्सल। और फिर इस पिक्सल को हमने क्या कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये नंबर कलर का है, ये नंबर किसी और चीज का नहीं है, जिसे हमने ये नंबर असाइन किए हुए हैं हर कलर के। इन कलर्स को हमने नंबर असाइन कर दिया और नंबर असाइन करने के बाद हमने कह दिया कि ये नंबर्स को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर हमने 1 बिट लिया है तो हम सिर्फ 2 कलर्स को नंबर असाइन कर सकते हैं। अगर हमने 2 बिट लिया है तो हम 4 कलर्स को नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने 3 बिट लिया है तो हमारे पास 8 कलर्स आएंगे। बट इन अवर एनवायरमेंट देयर आर मोर देन the color which our eyes can identify are more than 10 million। 10 मिलियन से ज्यादा कलर्स हैं जो हमारी आईज आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते हैं ताकि हम उन कलर्स को रिप्रेजेंट करें। तो नंबर ऑफ बिट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास अवेलेबल कलर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बिट डेप्थ। ये आपको याद रखनी है। बिट डेप्थ क्या है, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच कलर, राइट। और कलर डेप्थ क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स। जिस तरह अगर आपकी बिट डेप्थ 1 है तो आपके पास 2 कलर आएंगे जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोम। मोनो कहते हैं सिंगल को, तो एक बैकग्राउंड का कलर और एक कलर, तो ये मोनोक्रोम हो गया। फिर अगर आपके, अच्छा यहां तो मैंने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट, अगर वो आपसे बोलता है कि एक इमेज है रेड एंड व्हाइट, हाँ, एक इमेज है ग्रीन एंड व्हाइट या ग्रीन एंड ब्लैक, या कोई भी 2 कलर होंगे, तो कोई भी 2 कलर होंगे देन वी यूज 1 बिट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आपके पास क्या होंगे, 4 कलर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 4 कलर को मैंने क्या किया, ग्रे स्केल लिखा हुआ है। ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ग्रे स्केल ही हो 4 कलर। अगर आपको कोई भी 4 कलर दे दें, जैसे ये ग्रे स्केल में मैंने बनाया है ना, ये जो आपका पांडा बना हुआ है ये ग्रे स्केल में बना हुआ है। सही, ये ग्रे स्केल में, इसमें ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, डार्क ग्रे है और लाइट ग्रे, ये हमारे पास कलर्स हैं। तो ये इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या, हमारे पास 4 कलर्स हैं। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन में वो कहता है कि एक इमेज के अंदर रेड कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है, अब ये भी 4 ही कलर की अगर बात कर रहा है तो यहां पर भी आप 2 बिट ही यूज करोगे। ये नेसेसरी नहीं है कि ग्रे स्केल ही 2 बिट के अंदर आए,
कोई भी आपकी इमेज जिसके अंदर आपके पास 4 कलर्स आ रहे हो तो उसके लिए आप 2 बिट्स यूज कर सकते हैं। फिर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक इमेज के अंदर, सपोज किया वो कहता है कि एक इमेज के अंदर 50 कलर्स हैं। कितने कलर हैं? 50। अब 50 कलर्स हैं तो अब आपको बताना है कि कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सही है। तो अब आपको 50 कलर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो 50 कलर की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने फिफ्टी कलर्स, ठीक है, आपने क्या किया कि अगर हम लेते हैं 1 बिट तो 2 कलर मिल रहे हैं, ये बिट डेप्थ है, ये कलर डेप्थ। 2 बिट तो 4 कलर मिल रहे हैं, 3 बिट तो 8 कलर मिल रहे हैं, अच्छा 4 बिट तो 16 कलर मिल रहे हैं, 5 बिट तो 32 कलर मिल रहे हैं। सर इसको अब सर 6 इसको बिट, 2 to the power x equals to 50 करते मिल जाएगा। हाँ वरना ये 6 बिट ले लिया तो ये आ गया आपका 64 कलर। तो आपको 50 कलर चाहिए तो आप इनमें से कौन सा लोगे? 5 बिट लोगे या 6 बिट पर जाओगे? किस ऑप्शन पर जाओगे आप? हाँ भाई, अगर आप 5 बिट लेते हैं तो आपके पास सिर्फ 32 कलर्स होते हैं, ठीक ना। तो आपको 50 कलर रिप्रेजेंट करना है तो 5 बिट नहीं ले सकते हैं, तो अब आप क्या लोगे? 6 बिट्स लोगे। दूसरा काम क्या है कि आप 50 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, देखो कि बाइनरी में कन्वर्ट करने पर इसमें कितने बिट्स आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने बिट के अंदर आपका जो है ना 50 कलर्स की आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 50 को आप बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा? 1 2 4 8 16 32 64 128। तो अब आपके पास क्या आ रहा है? 32 एंड 16, नहीं ये वाली लॉजिक आपकी काम, कितने बिट बन रहे हैं बेटा? हाँ 6 बिट आ गया ना, सही है ना। तो 6 बिट के अंदर आपके पास, सही बेटा, तो ये आपको याद रखना है। तो कलर डेप्थ क्या कहता है? कलर डेप्थ सेज दैट नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स एंड बिट डेप्थ इज डिफाइनिंग द नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच कलर। ठीक है बेटा। अब कोई भी इमेज आप ले लें तो बेसिकली वो इमेज क्या होगी? छोटे छोटे पिक्सल में डिवाइड होगी। ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस कॉन्सेप्ट? फिर उसके बाद आपके पास आता है डीपीआई, डॉट पर इंच, पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। जितने ज्यादा पिक्सल्स पर इंच होंगे आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। इसको हम कहेंगे पिक्सल डेंसिटी, राइट। पिक्सल डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। एक आता है इमेज रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज। यानी अगर मेरे पास ये इमेज है और मुझसे कहते हैं इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है, तो हम इसके पिक्सल्स मालूम कर लेंगे। कितने पिक्सल्स है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 10 बाई 10 यानी 100। यानी मैंने क्या किया है? विथ और हाइट को मैंने, विथ और हाइट को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए। राइट बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरे बच्चों? ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारे पास, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई। हमने क्या किया? देखिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमें क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन करनी है किसकी? वो लोग जो लेट आए उनके लिए, कि हमें क्या करना है? डेटा को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर इन कंप्यूटर। जिस तरह हमारे पास एक नंबर था 57, तो 57 को इस तरह हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इसका मतलब क्या? नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। नंबर को जब हमें कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना आ गया तो फिर हमें टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया
कि अपने टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। टेक्स्ट का छोटा पार्ट क्या होता है? अल्फाबेट होता है, सिंबल होता है, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि ए है, अब ए को हमने एक नंबर असाइन कर दिया 65, बी है उसको एक नंबर असाइन कर दिया 66, और जी है इसको एक नंबर असाइन कर दिया 90। ठीक है, अब हमने 90 असाइन कर दिया जी को, और 65 असाइन कर दिया ए को, और 66 असाइन कर दिया बी को। अब इन नंबर्स को हमने क्या कर दिया? बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। जब इन नंबर को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हमारे टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। जिस तरह हमारे पास एक नाम है अली, अली को हमने क्या किया कि नंबर असाइन कर दिया। अली में ए आ गया, ए 65 है, और एल का जो नंबर है वो 76। अच्छा, ये जो नंबर है ये मैंने असाइन नहीं किए हैं, ये नंबर असाइन किए हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, और ये नंबर्स जो है ये नंबर्स जो हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो एक्सेप्टेबल है। पूरी दुनिया में जो भी कंप्यूटर पे काम करेगा वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर काम करेगा कि ए 65 होगा, बी 66 होगा, जी 90 होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं डिक्शनरी से, अपना जो हमारी डेली लाइफ से उसको हम कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। एस्की कोड 7 बिट का होता है, इसमें 128 कैरेक्टर्स आते हैं। 128 कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स, इंग्लिश के सिंबल्स, ये चीजें आएंगी। फिर हमारा डेटा तो 8 बिट का होता है, तो हमने एक्सटेंडेड एस्की कोड लिया जिसमें 8 बिट है, इसमें 256 कैरेक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर यूरोपियन लैंग्वेज के दूसरे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक और कोड यूज किया जिसको यूनिकोड है कहते हैं, इसके अंदर 8 से लेकर 32 बिट होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 4 बिलियन कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो 4 बिलियन का मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर लैंग्वेज के हर अल्फाबेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ यूनिकोड कि आज आप अदर देन इंग्लिश आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी कंप्यूटर के अंदर यूज कर रहे होते हो, आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हो, डिफरेंट काम कर रहे होते हो। ठीक है बेटा, तो ये थी टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम आए, हमने क्या किया कि अपनी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। जैसा ये मेरे पास एक इमेज बनी हुई है, ये मेरे पास एक कप सॉसर की इमेज है, इसको मैंने क्या किया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह डिवाइड कर दिया कि हर पार्ट के अंदर सिर्फ एक कलर हो। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज है इसको हमने कह दिया कि ये पिक्सल है, पिक्चर एलिमेंट। बेसिकली जिस तरह एलिमेंट्स होते हैं आपके पास केमिस्ट्री में, इसी तरह ये जो है या अल्फाबेट्स होते हैं आपके पास इंग्लिश के अंदर, इसी तरह पिक्चर को बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्ट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट से हमने पिक लिया, एलिमेंट से एल लिया, तो इनको मिलाकर हमने बनाया पिक्टेल। ये पिक्टेल जो है ग्रेजुअली कन्वर्ट हो गया पिक्सल के अंदर, तो ये पिक्सल है। पिक्सल के अंदर याद रखना कि पिक्सल के अंदर हर एक पिक्सल में सिर्फ एक कलर होता है। तो जब आप पिक्सल को डिफाइन करोगे तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखोगे कि पिक्सल्स आर पिक्चर एलिमेंट दैट कंटेन ओनली वन कलर। अगर आपने ओनली वन कलर नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। पिक्सल को आपको इस तरह डिफाइन करना है। फिर हमने क्या किया, अच्छा हमने कहा कि एक पिक्सल के अंदर एक कलर है, तो हमने क्या किया हर कलर को नंबर असाइन कर दिए। अब कलर को नंबर असाइन करने के लिए हमने क्या किया, जैसा मैंने ये किया है कि अगर मेरे पास एक इमेज है उसमें 2 कलर है, जैसा अभी मैंने कप सॉसर आपको दिखाया था, तो अगर 2 कलर होंगे तो हमने क्या कह दिया कि ब्लैक का नंबर असाइन कर दिया 0 और व्हाइट को 1। इसको आप इस तरह समझ लें कि जब आपकी लाइट्स ऑफ होती हैं तो डार्कनेस होती है, और ऑन होती है तो लाइट आ जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। इसी तरह हम ये कहते हैं कि ब्लैक इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ कलर्स।
जब कोई भी कलर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ब्लैक कलर है। तो मैंने क्या कहा कि मैंने ब्लैक को 0 यानी ऑफ कर दिया, ठीक है, और 1 को व्हाइट, व्हाइट को 1 दे दिया। फिर उसके बाद अगर हमारे पास 4 कलर की इमेज है, जैसा ये भी मैंने आपको पांडा की इमेज दिखाई थी, तो इस 4 कलर की इमेज के अंदर ये जो इमेज है हमारी, इस 4 कलर की इमेज को हमने क्या किया, हमने इस 4 कलर की इमेज के लिए हमने कह दिया कि ब्लैक कलर है, डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है और व्हाइट है। तो ब्लैक को हमने 0 बोल दिया, डार्क ग्रे को 1, लाइट ग्रे को 2 और व्हाइट को 3। यानी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी लाइट्स को बढ़ाता जा रहा हूं। जैसे लाइट बढ़ाते जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो रहे हैं, कलर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, स्विचेस को मैं ऑन कर रहा हूं तो ये हुआ। तो अब 0 को हम 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 को 1 से, 2 को 1 0 से, 3 को 1 1 से। तो फिर हमने क्या किया कि 3 की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे 2 बिट चाहिए थे, तो मैंने 1 को भी 2 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया, 0 को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 बिट होंगे तो हमें 4 कलर मिलेंगे। फिर हमारे पास आते हैं 8 कलर्स की इमेज। 8 कलर की इमेज, जिस तरह ये आपके पास इमेज है, ठीक है ना। तो इस इमेज को भी हमने क्या किया है, नंबर असाइन कर दिए। नंबर कैसे असाइन किया, हमने कह दिया भाई ब्लैक जो है वो 0 है, ब्लू 1 है, ग्रीन 2 है, साइन 3 है, हाँ, रेड 4 है, मजेंटा 5 है, येलो 6 है और व्हाइट 7। अच्छा, ये नंबर आपको याद रखने की नीड नहीं है, मैंने भी याद नहीं किए, मैंने अभी बनाए। कैसे बनाए, हमारे पास एक स्कीम है RGB, एक है CMYK। आप अगर अपने प्रिंटर का कार्ट्रिज निकालोगे तो आप देखोगे उसके अंदर आपको यही 4 कलर्स के आपको कार्ट्रिजेस नजर आएंगे। मैं आपको अभी दिखाऊं, रिसोर्स में जाकर इमेजेस, प्रिंटर, हाँ, देखिए आपको ये 4 कलर नजर आ रहे हैं, सायन, मजेंटा, येलो एंड काला। देखिए ये नजर आ रहे हैं 4, ठीक है ना। कितने कलर हैं, सायन, मजेंटा, येलो एंड काला, ये 4 कलर आपको नजर आ रहे हैं। तो आपके पास कलर स्कीम एक तो CMYK है और एक कलर स्कीम आपके पास क्या है, हाँ बेटा, एक कलर स्कीम आपके पास CMYK है और एक कलर स्कीम आपके पास है RGB। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमने कलर स्कीम लिखी अपने पास। क्या लिखी अभी हमने, हमने लिखा CMYK RGB और ये है हमारे पास RGB, ठीक। हमने कहा कि अगर हमें रेड कलर चाहिए तो रेड के नीचे 1 लगा रहा हूं, बाकी के नीचे 0। तो रेड कलर का कोड हो गया 4। मुझे अगर ब्लू चाहिए तो ब्लू के नीचे मैंने 1 लगा दिया और R और G के नीचे 0, तो ये ब्लू का कोड हो गया 1। फिर मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0, तो ये हो गया आपका 2। रेड चाहिए तो रेड के नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो ये हो गया मेरा 4, है ना, 1 2 4 है ना। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अब मुझे चाहिए साइन कलर। साइन कलर के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले कलर्स को मिक्स करूंगा, वो कलर जो साइन के ऊपर नहीं है, यानी जी और बी को मिक्स करूंगा। तो जी और बी को मैंने मिक्स किया, रेड के नीचे 0 लगा दिया, तो ये मेरे पास आ गया, ये तो मेरा था रेड, नहीं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये बन गया साइन। तो साइन का कोड बना 3। फिर मुझे चाहिए मजेंटा कलर। मजेंटा के लिए आर और बी को मिलाऊंगा, 101, तो ये हो गया मजेंटा। तो मजेंटा का कोड हो गया 4। येलो चाहिए तो आर और जी को मिलाऊंगा,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, येलो, ये हो गया 6। व्हाइट चाहिए तो अच्छा 101, ये तो 5 हुआ ना बेटा, 5। अच्छा 1 2 3 4 5 6, व्हाइट चाहिए तो सारे कलर्स को मिला दूंगा, तो ये बन जाएगा व्हाइट, यानी 7। कोई भी कलर नहीं चाहिए तो सबके जो 0 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा ब्लैक। तो ये हमारे पास क्या है, कोड्स हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें चलें, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या की, हमने कहा कि जितने ज्यादा आपको कलर चाहिए आपको बिट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर हमें 2 कलर चाहिए तो हमने क्या किया था, सिंगल बिट में ले लिया था, तो 0 1 में हमने रिप्रेजेंटेशन कर ली थी, ठीक है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई थी। अगर हमारे पास 2 कलर थे, 3 कलर थे, तो 4 कलर थे तो हमने क्या किया, 2 बिट ले लिया। अब ये 8 कलर्स आए हैं तो हमें 3 बिट लेने पड़े, तो नंबर ऑफ बिट्स आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपके पास अवेलेबल कलर बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ बिट्स को हम कहते हैं बिट डेप्थ, अवेलेबल कलर्स को हम कहते हैं कलर डेप्थ, याद ये रखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो इमेज है उसकी क्वालिटी पे एक और चीज डिपेंड कर रही होती है, और वो होता है पिक्सल डेंसिटी, कि 1 इंच के एरिया में कितने पिक्सल्स हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जैसा 10 डीपीआई है, देखें ये इमेज की क्वालिटी है, 72 पर आपको नजर आ रहा है क्वालिटी क्या है, और 300 पे क्वालिटी क्या है, तो ये आपको क्वालिटी पे करना। जैसा ये देखें, ये आपके पास कि आपके पास जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच कम होंगे तो आपके पास जो है क्वालिटी कम आएगी, जैसे 72 डीपीआई के ऊपर ये क्वालिटी आ रही है, और 300 डीपीआई पे ये क्वालिटी आ रही है। इसको हम पिक्सल डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये हमारे पास एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, ए बी सी डी ई एफ, एक ही इमेज है, बस हमने क्या किया है, इसके अंदर पिक्सल डेंसिटी को कम करते चले गए। जैसे जैसे पिक्सल डेंसिटी को हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमेज की क्वालिटी हमारी इफेक्टेड हो रही है। अच्छा, पिक्सल डेंसिटी को कम करने से आपको एडवांटेज क्या है, हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक इमेज है, उसके अंदर हर पिक्सल के अंदर हर पिक्सल के अंदर 3 बिट्स हैं, ठीक है, तो 3 बिट्स हैं, ठीक, हर पिक्सल है। अब इस इमेज का साइज कैलकुलेट करें आप, तो इस इमेज में 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, तो इसके अंदर 30 पिक्सल हैं, और हर पिक्सल में 3 बिट्स हैं, तो 30 टाइम 3 बिट्स हो गए, 30 टाइम 3 बिट्स हो गए, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर 90 बिट्स हो गए। 90 बिट को आपने 8 से डिवाइड किया तो बाइट आ गया। अच्छा भाई, अब आपके पास 90 बिट की इमेज है ये, सही, और इसमें कलर 3 बिट्स हैं, तो आपके पास कलर कितने हैं भाई, आपके कितने कलर हैं भाई, 8 कलर, 3 बिट यानी 8 कलर्स। अब अगर मैं चाहता हूं कि बिट्स कम हो जाएं, जब मैं बिट्स को कम करूंगा तो 2 बिट्स अगर मैं रखता हूं तो क्या होगा भाई, 30 टाइम 2, तो आपके पास कितने पिक्सल कितने बिट्स आ जाएंगे, 60 बिट आ जाएंगे। लेकिन अगर 2 बिट में लूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास 4 कलर्स होंगे। तो अगर आप बिट डेप्थ को बढ़ाओगे तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके पास अवेलेबल कलर्स बढ़ जाएंगे, और डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी फाइल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना है। अब ट्रेडिंग जो हो रही होगी वो ट्रेडिंग हो रही होगी बिटवीन अवेलेबल कलर्स एंड फाइल साइज। आपको एक चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि फाइल साइज इंक्रीज ना हो तो फिर आपको नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स पे कंप्रोमाइज करना होगा, आपको कम कलर्स के ऊपर आपको एग्री होना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको कलर ज्यादा चाहिए तो फिर आपको फाइल साइज के ऊपर कंप्रोमाइज करना होगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है
कि हमने क्या किया, इमेज के अंदर पिक्सल डेंसिटी को कम कर दिया। पिक्सल डेंसिटी को कम करने का मतलब ये हुआ कि पिक्सल्स ही कम हो गए। जब पिक्सल्स कम हो जाएंगे, सपोज क्या ये आपकी इमेज है, इसमें कितने पिक्सल्स हैं हमारे, 30 पिक्सल्स हैं, हमने पिक्सल डेंसिटी कम करके इसको कर दिया 20। जब आप पिक्सल्स को कम कर देंगे, 20 पिक्सल्स आपने कम कर दिया, तो 20 टाइम 3 अब आपके 60 बिट्स लग रहे हैं या ऑफ 8 कलर, और 20 टाइम 2 आपके पास 40 बिट्स आ रहे हैं फॉर 4 कलर्स। तो अब आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कम हो गए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा कि पिक्सल डेंसिटी कम करोगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी आपको, अगर आप पिक्सल डेंसिटी कम करोगे तो फिर आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा, बट इमेज की क्वालिटी लोअर हो जाएगी। और पिक्सल डेंसिटी को आप बढ़ाओगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन फाइल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको ट्रेडिंग करनी है। अब आप ये सोचोगे कि किस चीज को मुझे लेना है, किस चीज पर कंप्रोमाइज करना है। ठीक है ना, ट्रेडिंग ऐसी हो रही होती है ना कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो आपको अपने पैसे कम करने पड़ेंगे। आपके पास जो पैसे रखे हुए हैं आपकी पॉकेट के अंदर, अब वो कम हो जाएंगे, वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, कोई चीज आपको लेनी है। तो अब आपको कंप्रोमाइज करना होगा कि या तो मैं अपने पास जो मेरे पॉकेट में अमाउंट है, जो पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, जो मुझे पॉकेट मनी मिला है, या तो मैं उसको कम करने के लिए एग्री कर जाऊं, तो मैं कोई भी चीज परचेस कर सकूंगा, और या फिर मैं उस चीज के ऊपर मैं कंप्रोमाइज कर लूं और पैसे को अपने पास रख लूं। तो इस तरह ट्रेडिंग करनी होती है। तो यहां पर भी आपको क्या होगा कि फाइल साइज और पिक्चर क्वालिटी, फाइल साइज और अवेलेबल कलर्स, इनके ऊपर आपको कंप्रोमाइज करना होता है। ठीक है बेटा, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। चलो, देखें, ये आपके पास क्वेश्चन आए, आपको पिक्सल को डिफाइन करना है और रेजोल्यूशन को। तो रेजोल्यूशन स्क्रीन रेजोल्यूशन भी हो सकती है, इमेज रेजोल्यूशन भी हो सकती है ना। तो रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ पिक्सल, हाँ, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हाइट बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स इन विड्थ। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है एक कॉलम एंड रो के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, पिक्सल डेंसिटी, सॉरी रेजोल्यूशन कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि पिक्सल की हमने बात की थी कि पिक्सल को जब भी डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि पिक्सल्स आर पिक्चर एलिमेंट दैट कंटेन ओनली वन कलर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है कि वन ऑफ द इमेजेस हैज अ रेजोल्यूशन 1000 बाय 1000 एंड अ कलर डेप्थ ऑफ 2 बाइट, कैलकुलेट द फाइल साइज, गिव योर आंसर इन बाइट्स। बाइट्स के अंदर आपको आंसर चाहिए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। देखिए, आप क्या करोगे, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएंगे पिक्सल्स। फिर आप क्या करोगे, 1000 को 1000, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, खाली एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास आ जाएंगे बाइट। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा अभी आपके पास, 2 मिलियन बाइट्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है,
अब ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रहा है, 8 बिट की इमेज है, 500 बाय 300 पिक्सल हैं, आपको साइज देना है मेगाबाइट में। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्या किया, 500 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, 500, ये आ गया आपके पास पिक्सल्स। फिर क्या किया आपने, 500 को 300 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, ये हो गया बिट्स। फिर आपने इसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो ये हो गया बाइट। लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, मेगाबाइट में। अच्छा, मेगाबाइट में आंसर चाहिए, तो अब हमारे पास यूनिटरी सिस्टम मेगाबाइट वाला भी है और मेबी बाइट वाला भी है। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो मेगाबाइट वाला नहीं आएगा, मेबी बाइट वाला आएगा। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, 1024 से डिवाइड करोगे। लेकिन यहां पर क्या है, ये मेगाबाइट बोला है तो हम 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने क्या किया, 500 टाइम्स 300 टाइम्स, अभी तक मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, इसको डिवाइड कर दें 1000 से, किलोबाइट हो जाएगा। फिर एक और दफा 1000 डिवाइड कर दें, मेगाबाइट हो जाएगा। ये अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरोज इससे कैंसिल आउट हो गए, ये 2 जीरोज इससे कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 टाइम्स 3 15, और 10 टाइम 10 100। 15 को 100 से डिवाइड किया तो 0.15। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये हमारे पास फाइल कंप्रेशन की बात। अच्छा, ये गलती हुई मुझसे, ये गलती हो गई, ये गलती जो मैं देखी, जो मुझसे गलती हुई, और ये गलती मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट से भी होती है, और मैं जो गलती को मैं बताना था और मैं आगे बढ़ गया। चल देखिए, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 10 इमेजेस में, ये देखिए, एक इमेज नहीं है, 10 इमेजेस हैं। तो आपको 10 से भी मल्टीप्लाई करना था, जो हम भूल गए। ये तो एक इमेज हुई ना, इसको हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आंसर क्या रहेगा भाई, 1.5। ठीक है, सही बेटा, ये होता है। अच्छा भाई, चलें, इसके और क्वेश्चंस भी हैं, तो वो मैं क्वेश्चंस में देखा, एक मिनट। फाइल साइज कैलकुलेशन के क्वेश्चन में निकालो, एक मिनट। देखते हैं, स्टोरेज शायद मिलता है।
हम्म, अच्छा मिल गया ना? सही। अच्छा भाई, देखिए क्या कह रहा है। कामिल वांट्स टू स्टोर 16 बिट कलर इमेज और इमेज साइज इज 1000 पिक्सल्स। ठीक है, इमेज के अंदर टोटल नंबर पिक्सल्स कितने हैं, 1000 है। आपको क्या करना है, इसका फाइल साइज कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाइट्स में। तो टोटल पिक्सल जैसे बता दिया 1000 है, पिक्सल्स हैं और 16 बिट है। तो हम क्या करेंगे, हर पिक्सल के अंदर 16 है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया आपका बिट्स, और इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई आपका बाइट। इसको 8 से डिवाइड कर दिया, बाइट हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो गया 2000। ठीक है, ये आपके पास हो गया आपका 2000। सही। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपसे साउंड का। ठीक है बेटा, इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन देख लेना बेटा, इसे कर लेना। चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।